उन्वान बहादुर छूटी कुश्ती। एक दफा का जिक्र है, दरिया के किनारे एक पुरअमन गांव में बोबो नामी एक चमकदार नीले रंग की कुश्ती थी। बाबू छोटा था लेकिन दिल बड़ा था। हर रोज बोबो गांव वालों को अपना सामान दरिया के पार ले जाने में मदद करता था। बच्चे बोबो से प्यार करते थे और अक्सर उसके अतराफ में खुशकुन तस्वीरें बनाते थे। एक दिन आसमान सिया और बादलों के साथ भारी हो गया। बारिश शुरू हुई और ये नहीं रुकी। दरिया बहने और बढ़ने लगा। बोबो घबरा कर तैरने लगा क्योंकि पानी की सतह ऊपर से ऊंची होती गई। गांव वालों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनके घर खतरे में है। उन्हें ऊंची जमीन पर जाने की जरूरत थी, लेकिन रास्ते पहले ही पानी से ढके हुए थे। गांव के बुजुर्ग ने पुकारा, हमें सबको महफूज मकाम पर पहुंचाना है, लेकिन कैसे? दरिया बहुत ऊंचा है और पिल बह गए हैं। बोबो गांव वालों के चेहरों पर परेशानी देखकर जानता था कि इसे मदद करनी है। इसने एक पुरज़्म आवाज निकालते हुए ऊपर नीचे वॉक किया। मैं ये कर सकता हूँ, वो कहने लगा। बुजुर्ग ने बोबो की बहादुर रूह को देखा और कहा, बोबो हमारा हीरो है। वो हिफाजत की तरफ जाने में हमारी मदद कर सकता है। एक एक करके गांव वाले बोबो पर चढ़ गए। वो छोटा था लेकिन वो मजबूत और पुरज़्म था। बोबो एहतियात से बढ़ते हुए पानी में से गुजरता था। गांव वालों को एक महफूज पहाड़ी की तरफ रहनुमाई करता था, जहां वो सैलाब के पानी के कम होने तक इंतजार कर सकते थे। जैसे जैसे बारिश जारी थी, बोबो ने आगे पीछे लातादाद सफर किए। हर बार मजीद देहातियों के साथ पहाड़ी की तरफ लूटते रहे। अगरचे वो थका हुआ था, बाबू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसका इंजन हिम्मत से गूंज रहा था और उसका हल उम्मीद से चमक रहा था। आखिरकार बारिश आहिस्ता होने लगी और दरिया का पानी कम होने लगा। गांव वाले बोबो की बहादुरी और मेहनत के शुक्रगुजार थे। उन्होंने खुशी का इजहार किया और अपने घरों को महफूज वापसी का जश्न मनाने के लिए गाने गाए। इस दिन से बोबो सिर्फ एक कुश्ती के तौर पर नहीं, बल्कि गांव के हीरो के तौर पर जाना जाता था। जब भी बच्चे दरिया के करीब खेलते, वो हंसते और कहते, ये बोबो है, वो बहादुर छूटी कुश्ती जिसने हम सबको बचाया। और इस तरह बोबो ने अपने दिन जारी रखे, हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और सबको याद दिलाने के लिए कि हम में से छोटा भी बड़ा फर्क कर सकता है। और वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।